वफाकी शरीयत कोर्ट के अंदर और बाहर पाकिस्तान में मज़लूम ख्वाजा सराइन के हक़ाक़ की सबसे बड़ी इल्मबरदार और पैदाइशी ख्वाजा सरा हाजी अल्मास बूबी ने डंके की चोट पर कहा कि पूरे पाकिस्तान में ख्वाजा सरा के नाम पर आज तक जितने लोग भी कत्ल हुए हैं उनमें से एक भी ख्वाजा सरा नहीं था, बल्कि वो पहरुपए थे जो अपनी हमजिन्स परस्ती की तस्कीन के लिए ख्वाजा सरा का रूप धारे हुए थे। जब उनका पोस्टमार्टम हुआ तो वो सब मुकम्मल मर्द निकले, लेकिन हमारा सेकुलर, लिबरल और मग़रिब परस्ताना अक़दार के हाथों बका हवा मीडिया उन्हें मुज़लूम बनाकर उस लिए पेश करता है ताकि उस मुज़लूम ख्वाजा सरा कम्यूनिटी की आड़ में हमजिन्स परस्तों को अज़्त दी जाए। हाजी अल्मास बूबी ने अदालत से दरख्वास्त की कि उन सब के पोस्टमार्टम निकलवाए जाएँ, लेकिन पाकिस्तान का वो मीडिया जिसका ज़मीर ही झूठ पर है वो उर्दू खबर में नहीं ख्वाजा सरा का कत्ल लिखता है और अंग्रेज़ी में मज़ीद आगे बढ़कर इसे ट्रांसजेंडर वुमेन किल्ड, ट्रांसजेंडर औरत कत्ल कर दी गई। यानी एक मर्द अगर लिबास वज़ाक़तों और तराश खराश में ख़ुद को औरत बना ले तो वो उन्हें ख्वाजा सरा कहते हैं, जबकि असल में वो एक ट्रांससेक्सुअल यानी हम जिन्स परस्त ज़िंदगी गुजारने वाला होता है। ट्रांसजेंडर एक अमूमी असतला है जिसमें कई तरह के लोग आते हैं, मसलन एक वो जिनके पैदाइशी तौर पर जिनसी एआज़ा में ख़राबी या कमी हो, उन्हें मुख़न्नस कौसरा या ख्वाजा सरा कहा जाता है। यही असल ख्वाजा सरा हैं। दूसरे वो जो खुद को खसी कास्टरेशन करवाने से रूप धारते हैं, और तीसरे वो जो मुकम्मल मर्द होते मगर औरत का रूप धारते हैं। ये दोनों एक गलीज़ और हराम जिनसी ज़िंदगी गुजारने के लिए ऐसा कुछ करते हैं। उन बहरुपए हमजिन्स परस्तों को ख्वाजा सरा का नाम देकर पाकिस्तान मीडिया पहले उनके लिए हमदर्दी के जज्बात पैदा। हर साल पाकिस्तान में हज़ारों मर्द और औरतें मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर कत्ल होती हैं, लेकिन ये तमाम कत्ल पाकिस्तान मीडिया के लिए बहुत कम ही हेडलाइन नहीं बनते। मगर अगर कहीं कई साल बाद भी एक बहरुपिया जिसने अपने मखसूस हमजिन्स परस्ती के जज्बात की तस्कीन के लिए ख्वाजा सरा का रूप धार रखा हो वो कत्ल हो जाए तो ये लोग प्रोग्राम करते हैं, एक मातम बर्पा करते हैं। ट्रांसजेंडर एक्ट जिसे शरई अदालत में चैलेंज किया गया उस पर सिर्फ दो एतराज़ किए गए। एक ये कि एक्ट का नाम बदल कर ख्वाजा सरा एक्ट कर दो, और दूसरा जैसे तमाम मर्द और औरत शनाख्ती कार्ड के लिए डॉक्टर का तसदीक शुदा बर्थ सर्टिफिकेट लाते हैं वैसे ही हर ख्वाजा सरा के कार्ड के लिए भी मेडिकल सर्टिफिकेट ज़रूरी होना चाहिए। तब भी मुआयने की उस एक शर्त से वो तमाम बहरुपए हमजिन्स परस्त भागते हैं, मगर टेलीविज़न पर उनके वकील एनिकर उन्हें मुसलसल मुज़लूम बनाकर पेश करते हैं। पाकिस्तान के मीडिया की यही तो मुनाफ़क़त है कि दुनिया भर में हमजिन्स परस्त LGBT के नाम पर खलकर अपने हक़ाक़ तलब करते हैं और उसके लिए लड़ते मरते हैं, लेकिन पाकिस्तान मीडिया एक पैदाइशी तौर पर मुज़लूम अक़लियत ख्वाजा सरा के पर्दे के पीछे छुप कर अपने मुकर्ररा अज़ाइम पूरा करता है। पहले ये मीडिया सिर्फ सोशल मीडिया और चंद एक मखसूस नज़रियात वाले एंकरों और NGOs तक महदूद था, मगर गुज़श्ता 20 साल से आलमी ताकतों के फंड से वजूद में आने वाली NGOs ने एक मीठे जहर की तरह हमजिन्स परस्ती के तस्वर को कई तरीक़ों से चौपा कर अवाम की रगों में उतारा। दुनिया भर में हमजिन्स परस्तों का सबसे मकबूल नोरा मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी है, जिसको औरत मार्च का मरकज़ व महवर बनाया गया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसजेंडर के नाम से हमजिन्स परस्त मुखलाक को भी उस मार्च में शामिल किया जाने लगा। आप हैरान होंगे, औरत मार्च में असल ख्वाजा सरा शामिल नहीं होते थे, बल्कि वो हमजिन्स परस्त बहरुपए आते थे जो असल में मर्द मगर ख्वाजा सरा का रूप धारे होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब ख्वाजा सराइन की नादरा में रजिस्ट्रेशन के लिए कहा तो जाहिर है मेडिकल मुआयना ज़रूरी था, इसलिए पूरे मुल्क में सिर्फ 4000 ख्वाजा सरा रजिस्टर्ड हुए थे। लेकिन ये NGOs लाखों का दावा करती फिरती हैं। NGOs की महम और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमदर्दी की सरपरस्ती के बाद एक और रस्ते से भी हमला किया गया ताकि अवाम में हमजिन्स परस्ती को आहिस्ता आहिस्ता काबिल कबूल बनाया जाए। ये फिल्म और ड्रामा है जिसके ज़रिए ऐसे बहरुपियों को काबिल-अज़्त ग्लोरीफाई किया जाता है। पाकिस्तान ड्रामा गुज़श्ता 20 साल से उस मुल्क के अवाम की अखलाकियात से खेल रहा है। मुक़द्दस रिश्तों के आपस में इश्क की दास्तानी मुसलसल ड्रामों में दिखाई जाती रही हैं, लेकिन हमजिन्स परस्ती को ढके चौपे तरीक़े से ही दिखाया जाता था। पाकिस्तान में सानिया सईद का दो औरतों की आपस में मोहब्बत का ड्रामा दरअसल भारत में मई 1996 बनने वाली शबाना आज़मी की फिल्म फायर की तरह माशरती अखलाकियात के बरक्स हमजिन्स परस्ती को तकरीम देने की कोशिश की गई थी। भारत में तो क्या हिंदू, ईसाई और क्या सिख मुसलमान सब ने उस फिल्म पर एहतजाज किया और सेंसर बोर्ड ने उस पर पाबंदी लगा दी, बल्कि आज ऐसी 15 फिल्मों पर वहाँ पाबंदी लगाई जा चुकी है। लेकिन पाकिस्तान ड्रामा खामोशी से गुजर गया। यहाँ से हवसा लेते हुए अब उस मौजू पर एक बेबाकाना फिल्म जवाए लैंड बनाई गई है। जिस तरह पाकिस्तान के ट्रांसजेंडर एक्ट का इल्म उस वक्त हुआ जब इसे हमजिन्स परस्तों के हक़ाक़ के निगहबान इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जेवरिस्ट ने इसे एशिया भर में हमजिन्स परस्तों की सबसे बड़ी कामयाबी करार दिया। इसी तरह उस फिल्म का भी डंका उस वक्त बजा जब उस फिल्म को हमजिन्स परस्ती LGBT पर बनाई जाने वाली फिल्मों का सबसे बड़ा एवार्ड दिया गया, जिसे क्वेयर पाम कहा जाता है। उस फिल्म की कहानी पर पहले ही बहुत कुछ कहा और लिखा गया और जिसकी वजह से उस पर पाकिस्तान फिल्म सेंसर बोर्ड ने पाबंदी लगा दी।
मगर आलमी सेकुलर लिबरल लॉबीज का दबाव इतना था कि उस पर नज़रसानी के लिए वज़ीर आज़म ने एक कमेटी बना दी है। कमेटी में कोई एक भी ऐसा नहीं जो उस फिल्म की बारीकियों को समझे। फिल्म शादीशुदा मर्द के एक ट्रांसजेंडर के साथ जिनसी रोमांस के गिर्द घूमती है। ट्रांसजेंडर को एक मज़लूम माशरती किरदार के हवाले से ऐसा तख्लीक किया गया है कि तमाम हमदर्दियों का महवर पाकिस्तान में जवाए लेन क्यों नहीं। इकबाल ने खूब कहा था, ताज़ा फिर दानिश हाजिर ने किया सहर कदीम, गुज़र और सहद में मुमकिन नहीं बेचूब कलीम। आज ऐसे रोडे को सुधारने के लिए वाज़ व नसीहत नहीं बल्कि ऐसा ही मौसवी की ज़रूरत है।